राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। समस्त साधनाओं का फल, समस्त क्रियाओं का फल केवल इतना ही है इस उपासना मार्ग में कि प्रभु के चरणों में रति हो जाए, उनकी कृपा पर विश्वास हो जाए, वह अपने लगने लगें। केवल यही फल है समस्त साधनाओं का, समस्त क्रियाओं का। केवल इतना फल है कि प्रभु में प्रीति हो जाए। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। समस्त साधनाओं का फल, सबसे सुंदर फल क्या है? प्रभु के चरणों में निरंतर प्रीति। एक क्षण के लिए भी प्रभु की विस्मृति ना होना, प्रभु की याद को न भूलना, यही सार बात है। जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी क्रियात्मक उपासना है, अगर ये बात नहीं बन रही है, प्रभु के चरणों में दिन प्रतिदिन प्रीति नहीं बढ़ रही है, प्रभु के चरणों में लगाव नहीं हो रहा, बल्कि भजन करने के बाद भजनाभिमान अर्थात उसका अभिमान हृदय में धारण करके कि मैं बहुत बड़ा भजनानंदी हूँ, इस बात को हृदय में धारण करके जो उनकी कृपा से हो रहा है भजन, उसको अपना मानकर दूसरों के अंदर दोष देखना, दोष का कथन करना, श्रवण करना। बोले हम कहते तो नहीं किसी की दोष, लेकिन सुन लेते हैं, तो एक ही अपराध है। चाहे आप किसी के दोष कहें या सुन लें, जो दोष कहने वाले को अपराध का फल मिलेगा, वैसा ही दोष सुनने वाले को प्राप्त होता है। तो भजन करने के बाद अगर ये सब वृत्ति हृदय में आ रही है, भजन करने के बाद दूसरे के प्रति हे भाव आ रहा है कि देखो मैं तो इतना बड़ा साधक हूँ, ये तो भजन ही नहीं करता, प्रपंच करता रहता है, आदि आदि, भगवान से अतर कुछ भी चिंतन हो रहा है अगर भगवान का नाम जप करने के बाद भी, तो अर्थात हम उसे प्रभु की कृपा न मानकर स्वयं पर आरोपित कर रहे हैं और अहम को धारण करके उस क्रिया को कर रहे हैं। ऐसी क्रिया कालांतर में कभी प्रभाव अपना दिखावे तो दिखावे, वर्तमान में नहीं दिखा सकती। कालांतर में क्या प्रभाव? नाम जपते 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 हृदय शुद्ध हुआ और उसके बाद प्रभु के चरणों में प्रीति हुई। लेकिन स्वीकृति से ये बात तुरंत बन सकती है। सत्संग इसलिए महिमाशाली है, महापुरुषों की वाणियाँ इसलिए महिमाशाली हैं कि जो महापुरुषों ने कितने कितने वर्षों तक अनुभव किया, साधन परायण रहे और उसके बाद उसका अनुभव किया, वह बात सत्संग में सहज में मिल जाती है। जो महापुरुषों की वाणियाँ हैं, ये उनका जीवन का अनुभव है। उन्होंने अपना जीवन लगाया, तब इस बात का अनुभव किया और सत्संग के प्रभाव से वह बात, उनके अनुभव की बात सहज में हमें मिल जाती है। इसलिए सत्संग की महिमा सर्वोपरि है। सबसे साधन को हरि भजन है, के सत्संग सहाय। भजन हो रहा है और सत्संग नहीं है तो भजन का अभिमान समस्त भजन के प्रभाव को नष्ट कर देगा। लेकिन भजन के साथ सत्संग है तो भजन के का जो प्रभाव होगा वो हमारे चित्त में प्रकाशित होगा। इसलिए सर्वोपरि बात है, हम नाम जप कर रहे हैं, हम वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, हम प्रभु की उपासना में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, तो हम हृदय में झांक कर देखें कि हमारी प्रभु के प्रति प्रीति हो रही है या शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि करके उनसे प्रीति हो रही है, या मैं भजन करके दूसरों के ऊपर दोष दर्शन करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए भजन परायणता रहे। कभी किसी पे दोष ना करें, कभी किसी की स्थिति को देख करके हंसे मुस्कुराए नहीं।
क्योंकि आपकी भी वही स्थिति है, प्रभु ने पकड़ा हुआ है, तो आप उस पकड़ को अपना बल मान करके कि मैंने पकड़ा हुआ है साधन भजन, ये सूक्ष्मता से रहता है हृदय में। मैं ना करूं तो कैसे हो, ये जो बात है ये इतनी गंदी बात को प्रकट कर देती है। सबसे गंदी बात इस भगवत मार्ग में क्या है, सबसे निकृष्ट बात क्या, दूसरों के ऊपर दोष दर्शन, दूसरों के दोष देखना और दोष देख करके उनका वर्णन करना। अमुक तो बहुत, देखो हम तो दिन रात देखो साधना परायण रहते हैं, लेकिन देखो अमुक तो प्रपंच ही करता रहता है, वह तो आज्ञा नहीं मानता है गुरुजनों की। हमें किसी के अंदर कोई कमी दिख रही है तो हम उसके समक्ष जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि मेरी ही कमी है कि मेरे को आपके अंदर दोष दिखा, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा लगता है, अगर ऐसा सुधार हो जाए तो गुरुजनों की अत्यंत कृपा हम पर है, उस कृपा का आदर हो जाएगा। इस भाव से जिसके प्रति दोष दर्शन हुआ है उसी से कह दें तो फिर ये निंदा के भाव में नहीं होगा। लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को कह देना ये बिल्कुल विपरीत बात है और ये भजन के प्रभाव को ढक देगी, निश्चित ढक देगी। इसलिए हमें वह क्रिया करनी है। देखो पूरा जीवन प्रभु के चरणों में समर्पित किया उनकी कृपा से, अब इस प्रमाद में, दूसरों के देखने के प्रमाद में हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, क्यों नष्ट करें। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है हमें, श्री जी को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस अवसर को ना खोने। ये अवसर अत्यंत कृपा से मिलता है, ये अवसर अत्यंत द्रवित हो जाते हैं जब प्रभु, तब ये अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर को ऐसे ही नष्ट कर दें, नहीं, हमेशा इस बात में तत्पर रहें। ये कसौटी हमेशा अपने मस्तिष्क में रखें, जो थर्मामीटर होता है ना नापने के लिए, कि मैं जो भजन साधन कर रहा हूं इससे मेरा प्रभु के चरणों में प्रीति हो रही है या मेरे दोष बढ़ रहे हैं। हम किसी से नहीं मिलते, असंग हैं, एकांत में रहकर भजन करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, फिर अगर कोई दोष आदि हृदय में दिख रहे हैं तो महापुरुषजन कहते हैं कि नाम जप के प्रभाव से वे दोष निकलते हैं। तो निकलते हुए दिखते हैं, बस शांत भाव से उनको बस दृष्टा भाव से देखता रहे, चुप रहे, शांत रहे, नाम जप करता रहे। लेकिन अगर नाम जप आदि करते हुए भी, उपासना करते हुए भी ये दोष बढ़ता रहे कि हम किसी से किसी की निंदा करें, कहीं कोई प्रपंचात्मक कोई वृत्ति को धारण करे रहें, तो फिर बात नहीं बनेगी। हमेशा ये थर्मामीटर अपने हृदय में धारण करके रखना है हमें कि हमारी प्रभु के चरणों में प्रीति हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रभु के चरणों के प्रति जो प्यार हमें स्थापित करना है अपने हृदय में, उसके प्रति हमारी आसक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारे लक्ष्य की प्रति दृढ़ता शिथिल तो नहीं हो रही है। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है। जिस दिन घर से निकले या जिस दिन भगवत मार्ग में प्रवेश किया, ये निष्ठा हृदय में धारण करी कि अब भगवत मार्ग पे चलूंगा, उस समय जो चित्त की स्थिति थी वही चित्त की स्थिति आजीवन रहनी चाहिए। उस चित्त की स्थिति में अगर शिथिलता आएगी तो सारे प्रपंच हृदय में जगह बना लेंगे। वो विकलता, कैसा कुछ भी सहने के लिए हम राजी होते हैं उस समय। जब कोई भगवत मार्ग पर पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, सब कुछ सहने के लिए राजी होता है। जब जैसा जो चाहे प्रभु वैसा करें, मेरे को उनके चरणों की प्राप्ति करनी है। लेकिन धीरे धीरे ये जो लालसा होती है ये शिथिल होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। कारण महत्व बुद्धि की कमी, जो मिला है उसमें महत्व बुद्धि की कमी, और सबसे बड़ा कारण दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, दोष देखना, ये सबसे बड़ी कमी है। ये कृपा का अनुभव नहीं होने देगी, क्योंकि भगवान की कृपा अहेतु की है। लेकिन आप किसी के ऊपर हेतु स्थापित करना चाहें कि इसके अंदर तो ये वाला हेतु है ही नहीं, इस पे कैसे कृपा है, तो जब आपने दूसरे के ऊपर प्रश्न खड़ा कर दिया तो आपके जीवन में भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा।
इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर, बेपरवाह होकर अगर इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो केवल और केवल भगवान की लीला समझकर सामने, और सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, केवल अपने मार्ग पर सीधा चलता चले, बाहर क्या हो रहा है इस पर दर्शन न करे। दर्शन हो तो प्रभु की लीला माने, मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, मेरे प्रभु। बार बार मन कहेगा अरे ऐसी कैसी लीला, ये कोई लीला है प्रभु की, ये कोई प्रभु लीला कर सकते हैं? तो बार बार प्रभु से कहो, जो मन रूप में विराजमान है प्रभु हृदय में, उनसे कहो प्रभु हमें मत बांधो, कृपा करो। मन को समझाओ उस समय कि जब कुछ नहीं था तो श्री कृष्ण थे, जब कुछ नहीं रहेगा तो श्री कृष्ण रहेंगे, तो बीच में जो कुछ है तो वो क्या है? श्री कृष्ण है, सिद्धांत है। उस मन को कहो अगर कोई भी लीला हो रही है तो मूल में प्रभु हमारी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कि तुम इस विषय में कितने परिपक्व हो, इस बात की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की लीला हो, बस उसको प्रणाम करें। अगर उस लीला में, अर्थात ये भौतिक लीला में तन्मयता को प्राप्त हो गए, उसमें इन्वॉल्व हो गए, तन्मय हो गए, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। केवल लीला को लीला समझना, या दूसरा उपाय भ्रम, झूठा है। दो ही उपाय हैं, या तो भगवान की लीला समझना या ये सब झूठा है। सतहरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस सिद्धांत को अपनाना या इस सिद्धांत को अपना के सब प्रभु की लीला चल रही है, या इस सिद्धांत को अपनाना कि सब झूठा है, सब भ्रम है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम किसी के प्रति कोई दोष दर्शन नहीं करेंगे, किसी के प्रति कोई अनधिकारी जो हमारी चेष्टा से विपरीत है उस बात को किसी के ऊपर स्थापित नहीं करेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें कृपा का अनुभव होने लगेगा, हमें भगवान से प्रीति बढ़ने लगेगी। ये सब छोटी मोटी बातें जिस लक्ष्य को लेकर के इस मार्ग पर अपने जन आए हैं, इन्हीं छोटी मोटी बातों में फंस करके, भगवान की इस भौतिक लीला में फंस करके या इस झूठे प्रपंच में फंस करके हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, और यहाँ तक भूल जाते हैं कि कई बार मार्ग भी छूट जाता है। इन भारी लीलाओं के कारण कई बार मार्ग भी छूट जाता है। इसलिए हमें केवल और केवल गुरु वचनों पर विश्वास रखकर गुरु वचनों पर चलना है, और गुरु वचनों का आश्रय लेकर के हृदय में हमेशा ये बात देखते रहना है कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। हम पूर्ण रूपेण ये बात नहीं कह सकते जब तक हम दूसरों के ऊपर दोष दर्शन करेंगे। हृदय कब कपाएगा हमारे ऊपर कहाँ कृपा है, हृदय कहेगा हमारे ऊपर कृपा नहीं है, मेरे ऊपर कहाँ कृपा। वही जोर शोर से कह सकता है, आनंदित होकर के कह सकता है कि मेरे ऊपर कृपा है, जिसका सीधे प्रभु से संबंध है, कोई बीच में बाधा नहीं है, केवल प्रभु को अपना प्रीतम मानता है, गुरुजनों को अपना प्रीतम मानता है, उसको ये अनुभव निश्चित होगा कि प्रभु की मुझ पर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, प्रभु कृपालु हैं। श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है हम पर। आप अपने मन में अत्यंत प्रसन्न रहें, निश्चिंत रहें। क्यों? क्योंकि आप पर भगवान की अत्यंत कृपा है। हम निश्चिंत रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन उसका रहस्य नहीं जानते। निश्चिंत और प्रसन्न रहने का रहस्य ही है भगवान की कृपा के आश्रित हो जाना। मुझ पर भगवान की कृपा है, ये बात दृढ़ता से बैठ जाना हृदय में, यही निश्चिंत और प्रसन्न रहने का रहस्य है, गुप्त रहस्य है। प्रसन्न रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे कब? जब भगवान की कृपा पर विश्वास होगा। भगवान की कृपा पर विश्वास कब होगा? जब हम ये मानेंगे कि सब पर भगवान की कृपा है, मुझ पे है, उस पे नहीं तो नहीं। अमुक ऐसा है, उस पे नहीं होगी कृपा, मुझ पर कृपा है तो नहीं। अंदर की वृत्ति है ये, खूब जांच पड़ताल करके देख लें। अगर सब पे कृपा है तो आपको भी एक कृपा का अनुभव होगा कि हाँ मुझ पर भी बहुत कृपा है प्रभु की। इसलिए जब आप कृपा का अनुभव कर लेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे।
सबकी मांग है प्रसन्न होने की, सबकी मांग है हम निश्चिंत हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, लेकिन उसका गुप्त रहस्य यही है प्रभु की कृपा के आश्रित हो जाना, श्री कृष्ण के प्रति अपनी इच्छा को निरंतर बढ़ाते रहना, हृदय में हमेशा जांचते रहना कि प्रभु के प्रति हमारी इच्छा बढ़ रही है कि संसार के प्रति, संसार के भोगों के प्रति। प्रभु के प्रति हमारी इच्छा बढ़ रही है तो सही मार्ग है बिल्कुल। संसार की तमाम दृश्य जगत की सत्ता न रहकर एकमात्र श्री कृष्ण ही रह जाए। महापुरुषों के वचन कैसे अमृतमय होते हैं, इन वचनों का जो आश्रय ले लेता है सीधा मार्ग है उसके लिए, कोई कांटा कंकड़ नहीं है, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से पहले से साधक ये ठान बैठता है, हृदय में मान बैठता है कि आगे चलूंगा तो ये बाधा आएगी। अब हमें जैसे कहीं जा रहे हो, हमें पता हो कि आगे चल के ये बाधा आएगी, तो हम पहले से सचेत होंगे, पूरी व्यवस्था फिट रखेंगे और निश्चिंत भी होंगे एक हृदय से कि हमें पता है कि आगे एक बाधा आएगी, उसको ऐसे करके और ऐसे पार करना है। ये सत्संग है। सत्संग के प्रभाव से, महापुरुषों के वचनों के प्रभाव से यही लाभ होता है कि साधक को ये पता लग जाता है कि आगे ये विपत्ति आने वाली है, आगे ये प्रश्न आने वाला है, मेरे लिए ये प्रश्न आ सकते हैं, तो वो पहले से समस्त बातों को, अपने गुरु वचनों को हृदयंगम करके और उस निष्ठा में परिपक्व होकर उन वचनों का आश्रय लेकर के निश्चिंत रहता है कि इस बाधा को मैं ऐसे पार कर जाऊंगा उनके कृपा बल से। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। महापुरुष जनों की वाणी है, संसार की तमाम दृश्य जगत की सत्ता ना रहकर एकमात्र श्री कृष्ण ही रह जाए। ये संसार है ऐसा प्रतीत होना बंद हो जाए, केवल ये प्रतीत हो, केवल ये विश्वास हो कि प्रभु ही सर्वत्र हैं। ऐसी चाह सदा बढ़ाते रहें, करेंगे सब वे ही और सब उनकी ही शक्ति तथा कृपा से होगा। होगा, अवश्य होगा, ये मन में दृढ़ निश्चय रखें और कभी इस दृढ़ निश्चय पर संदेह ना करें कि सब प्रभु की कृपा से होगा, सब प्रभु की कृपा से होगा। जहां संशय आता है वहां अहंकार होता है, जहां संशय की वृत्ति आती है वहां अहंकार होता है। इसलिए पूर्ण अहम समर्पित करके उनकी कृपा पर विश्वास करें, क्योंकि हरि ने जिसको कर लिया एक बार स्वीकार, वह उनका ही हो चुका, उतर चुका भव पार। एक बार प्रभु जिसको स्वीकार कर लेते हैं, एक बार प्रभु जिसको अपना लेते हैं, उसका कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। जैसे प्रभु मंगल भवन है, ऐसी भक्त भी मंगल भवन हो जाता है। वह प्रभु का नाम रूप लीला का गायन करता रहता है, जिससे सचराचर में मंगल ही मंगल का विस्तार होता है। क्योंकि प्रभु मंगल स्वरूप हैं, उनकी शरणागत हो गया, उनकी शरण में आ गया, इसलिए वह भी मंगल स्वरूप हो जाता है। उसका जो दर्शन कर लेता है, जो स्पर्श कर लेता है, जो उच्छिष्ट पा लेता है, जो चरणों को स्पर्श कर लेता है, वह भी मंगल को प्राप्त होता है। जो प्रभु की शरण में आ गए, उन शरणागत जनों के स्पर्श का भी ऐसा प्रभाव है कि जो उनका स्पर्श दर्शन आदि भी कर लेते हैं, वह भी मंगल स्वरूप हो जाते हैं। उनके हृदय में भी मंगल ही मंगल छाता है, आनंद ही आनंद छाता है। मंगल अर्थात मंगल क्या है? प्रभु का स्मरण, ये मंगल है। परम मंगल उनके हृदय में छाता। देखो महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो राधा राधा, श्री हरिवंश की गूंज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके हृदय में गूंज है। उनके हृदय में हमेशा राधा नाम गूंजता रहता है, प्रभु का नाम गूंजता रहता है। प्रभु के प्रति समर्पण हृदय में स्थापित है दृढ़ता से, तो जो उनका दर्शन करता है उसके हृदय में भी ये लालसा उत्पन्न हो जाती है कि मैं भी प्रभु का हो जाऊं, मैं भी प्रभु के शरण में रह करके सदा आनंदित रहूं। उसके भी मुख से राधा राधा निकलने लगता है, क्योंकि उन महापुरुषों के हृदय में राधा राधा की गूंज है। तो जो उनका दर्शन करता है उसके हृदय में भी राधा 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 ऐसे नाम उछलता रहता है उनके दर्शन के प्रभाव से। एक बार जिनको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं,
तो श्री राधा बाबा महाराज कहते हैं मंगल की नींव रख गई, अब उसका कभी अमंगल नहीं हो सकता। कितने बड़े आनंद की बात है, हमें प्रभु ने स्वीकार कर लिया, अब हमारा कभी अमंगल नहीं हो सकता। बस आप अपनी मान्यता के तराजू में मत तोलिएगा किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में उनका मंगल विधान देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जैसा मैं सोच सकता था, जैसा मेरी सोच थी, अगर मैं उस हिसाब से चलता तो ये जो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है ये ना होता। ये प्रभु की अत्यंत कृपा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपने विधान के द्वारा मुझे चलाया, तो मुझे ऐसे सुख की प्राप्ति हो रही है। क्योंकि एक बार प्रभु जिसे स्वीकार कर लेते हैं फिर भव से पार कर देते हैं, उसे उतर चुका भव पार। जिसको प्रभु ने स्वीकार कर लिया और प्रभु को जिसने अपना लिया वो भव से पार हो गया, संसार चक्र उसका छूट गया, ये संसार बंधन उसका कट गया। रहेगा ना उसमें कहीं कभी प्रपंच विकार, बन जाएगा बन चुका वह शुचि सुख भंडार। वह पवित्रता का, सुख का भंडार बन जाएगा जो प्रभु की शरण में आ जाएगा। कभी कोई प्रपंच विकार आदि उसके हृदय में नहीं रहेंगे, वह बन जाएगा। और फिर महापुरुष जन बिल्कुल पहले बोले बन जाएगा, बोले नहीं नहीं बन चुका, क्योंकि भगवान का वचन है कि मेरी शरण में आ गया है तो उसे सत्य उसी समय साधु मानो। तो महापुरुषों की वाणी कह रहे हैं बन जाएगा, बोले नहीं नहीं बन चुका। वह शुचि सुख भंडार, वह सुख का भंडार बन गया है, वह आनंद का भंडार बन गया है, वह पवित्रता का भंडार बन गया है जो प्रभु की शरण में आ गया है। इसलिए पूर्ण रूपेण अपने हृदय में ये बात जांचते रहें कि हम जो भजन साधन कर रहे हैं, हम जो नाम जप कर रहे हैं, उससे हमारा प्रभु के चरणों में प्रीति कितनी बढ़ रही है, प्रभु के चरणों में आसक्ति कितनी हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसके मूल में है दोष दर्शन। केवल एक ही कारण है, हम किसी के ऊपर दोष दर्शन कर रहे हैं, किसी के अंदर दोष देख रहे हैं, दोष देखने के बाद उन दोषों का कथन श्रवण कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसी स्थिति है। अन्यथा प्रभु की शरण में हो जाने मात्र से हृदय में आनंद छाता रहता है, ऐसा महापुरुष जनों का अनुभव है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सब के हृदय में आपका ही दर्शन करें, ये प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे बस की बात नहीं कि हम सबके अंदर आपकी ये विचित्रमयी लीला देख करके दर्शन कर सकें आपका, लेकिन आप कृपा कर दो तो क्या असंभव है। इसलिए उनके चरणों में प्रार्थना करें, प्रार्थना का बल सबसे बड़ा बल है। चलते हैं श्री वृंदावन धाम में। श्री महाप्रभु जी कार्तिक शुक्ला 13 है, कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी श्री महाप्रभु जी वृंदावन में विराजमान हैं और दिव्य श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान हैं, समस्त परिकर विराजमान हैं। कहाँ? श्री यमुना जी के किनारे। यमुना जी का आचमन किया, पूजन किया, यमुना जी को प्रणाम किया और श्री यमुना जी का स्तवन किया श्री महाप्रभु जी ने, जिसका गायन अपने लोगों ने कल किया, जिसे श्री यमुनाष्टक कहते हैं। ब्रजाधिराज नंदनाम बुधावगात चंदना नुलेप गंध वाहिनीम भवाब्दि बीज दाहिनीम जगत्त्रये यशस्विनीम रसत सुधा पयस्विनीम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। ऐसी दिव्य स्तुति कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी श्री यमुना जी की। विचित्र रत्नबद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्वलाम विचित्र हंस सार साद्यनंत पक्षी संकुलाम विचित्र मीन मेखलाम कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। कैसे दिव्य तट हैं श्री यमुना रसरानी के, रत्नों से आबद्ध तट हैं। विचित्र प्रकार के हंस सारस आदि जितने पक्षी हैं वे श्री यमुना जी में अवगाहन कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, श्री प्रियालाल का यश गा रहे हैं। जल में विहार करती हुई विचित्र विचित्र मछलियां हैं, मानो जिनकी मेखला करधनी की शोभा को प्राप्त हो रही हैं। मछलियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे कोई करधनी पहन ले, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है श्री यमुना जी ने करधनी पहन रखी है।
मेखला पहन रखी है, जो अधम से अधम दीन जनों का पालन करने वाली है, जो दीन हो गया। इस दरबार में केवल दीनों का आदर है, सच मानिए। और दैन्यता कब आती है? जब सबसे अपने को तुच्छ समझते हैं। मोते नीच न और कहू, कैसे होत निबाह। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे से नीच और कौन है, कैसे मेरा निर्वाह हो। उनकी कृपा से ही मेरा निर्वाह हो सकता है। महापुरुषों की ये रहनी रही है, ये पद्धति रही है। वे दैन्य रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष दैन्य रहे हैं एवं दो माला फिरा करके अपने आप को बहुत बड़ा भजनानंदी समझते हैं। कितनी बड़ी भ्रांति है, कितना बड़ा भ्रम है। यहां दिन रात भजन करने वाले, दिन रात प्रभु के स्मरण से युक्त रहने वाले ये हृदय में लालसा रखते हैं कि जैसा भजन होना चाहिए वैसा भजन नहीं हो रहा। श्री दादू जी महाराज वो कह रहे हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना नहीं, देह हवाले हो रही। अब मेरा देह छूट रहा है, शरीर छूट रहा है, लेकिन जिस प्रकार जैसा स्वाद नाम का था वैसा स्वाद में ले नहीं पाया। ऐसी दैन्यता, ऐसा जो दैन्य हो जाता है उसका पालन यहाँ के जन करते हैं। यहाँ की ये प्रेम संपदा उसका पालन करती है जो दैन्य हो जाता है। श्री यमुना जी किसका पालन करती हैं? कृताति दीन पालिता, जो अधम से अधम दीन जनों का पालन करती हैं। ऐसी श्री यमुना जी जो दैन्यता को प्राप्त हो गया, श्री यमुना जी के समक्ष जाता है और प्रार्थना करता है, हे यमुना रसरानी आप कृपा करो, आपकी इस दिव्य जल में श्री प्रियालाल विहार करते हैं, आप कृपा कर दो, मेरे हृदय में श्री प्रियालाल के प्रति प्रेम हो जाए, श्री प्रियालाल के प्रति आसक्ति हृदय में हो जाए, ऐसी मांग करी जाए। भोरी सखी प्रार्थना करती हैं श्री यमुना रसरानी जी से, कहती हैं, श्री यमुना पगवंदन की जय, कबहू बड़े भाग तट बसिए, ताप हिए को छीजे, श्री यमुना पगवंदन की जय। जहाँ हिल मिल जल केली करत, नित पिय प्यारी रस भीजे, केसर मृग मद चंदन में श्रित, बड़े भाग्य जल पीजे, जूठन खाए थार की रहिए, गाय गाय गुण जीजे, भोरी के ही रंग भरी यमुना, प्रीति अटपटी दीजे, श्री यमुना पगबंदन की जय। हे यमुना जी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। अत्यंत दयनता से श्री भूरी सखी जी कह रही हैं, कभी मेरा ऐसा भाग्य होगा कि आपके उस दिव्य तट पर निवास करके अपने हृदय के ताप को मिटा करके शीतलता प्रदान होगी मेरे हृदय को। मेरे हृदय का ताप क्या है? श्री युगल सरकार का दर्शन हो जाए एक बार। ये ताप है मेरे हृदय में, इस जलन से मैं युक्त हूं कि मुझे युगल सरकार मिल जाए। इस ताप का अगर कोई शमन कर सकता है, इस ताप को अगर कोई मिटा सकता है, तो हे यमुना रसरानी जी आप ही मिटा सकती हो। ये वृंदावन की संपदा है, ये सब तरुलता वृक्ष शाखा यमुना जी रजरानी, ये सब वृंदावन की संपदा हैं। ये सब जब कृपा करते हैं तब प्रियालाल के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सबकी कृपा की याचना, सबकी कृपा की मांग। देखिए महाप्रभु जी जब से श्री वृंदावन में आए हैं तब से आप अब तक का चरित्र देखें तो केवल और केवल कृपा की याचना कर रहे हैं। आप सब कृपा कर दो, आप सब कृपा कर दो, आप सब कृपा करो। तरुलताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, दिव्य वृक्षावलियों से प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ के पशु पक्षियों से प्रार्थना कर रहे हैं, श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके इस दिव्य जल में श्री प्रियालाल का अंगराग विराजमान है। श्री प्रियालाल नित्य केली परायण रहते हैं। आप कृपा कर दो, मुझे उन युगल का साक्षात्कार हो जाए। कृपा कृपा कृपा, बस इसी की याचना है। जब से वृंदावन महाप्रभु जी आए हैं
अब तक 3 या 4 दिन से जो चरित्र है, केवल कृपा की वजह। आप सब कृपा कर दो। दैन्यता से प्रभु रीझ जाते हैं। ये सब जितनी भी प्रेम संपदा है, ये दैन्यता से रीझ जाती है। जो दीन हो जाता है उससे ये सब प्यार करने लगते हैं। जो अपने हृदय में अहंकार धारण किए रहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये कहते हैं कि हाँ देख लो करके, कर सकते हो तो हम देख रहे हैं। दृष्टि से ओझल तो नहीं करते जो इनकी शरण में आ जाए, लेकिन उपासक को ऐसा प्रतीत होता है कि जब उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कर पाया, तब वो प्रभु के चरणों में, श्री यमुना जी के चरणों में, यहाँ की रज के चरणों में, यहाँ के दिव्य लताओं के चरणों में प्रार्थना करता है। तो ये सब तो पहले से ही कृपा समुद्र हैं, ये कृपा कर देते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ श्री यमुना जी। भोरी सखी कह रही हैं, आपके जल में हिल मिलकर प्रियालाल खेलते हैं। आप कितनी सौभाग्यशालिनी हैं, आपके जल में प्रियालाल खेलते हैं। केसर मृगमद चंदन मिश्रित बड़े भाग्य जल पीजे। ये जल क्या है? केसर मृगमद और चंदन से मिश्रित जल है। श्री प्रियालाल के श्री अंगों की केसर, मृगमद और चंदन इस जल में मिश्रित है। जब आचमन करें तो इसी भावना से करें कि ये प्रियालाल के अंगराग से युक्त जल है। भावना में बड़ा प्रभाव है। आप जैसी भावना करेंगे उस प्रकार से आपको प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा। देखो मीरा जी, जहर का प्याला दिया और पास में बैठे हुए निर्जन मीरा जी की कह रहे हैं कि जहर है। बोले नहीं, देने वाले ने कहा है कि चरणामृत है। तो उनकी भावना का ऐसा प्रभाव हुआ कि वे कठोर जहर, विष अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। बहुत भयंकर विष था वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, और श्री मीराबाई जी के भाव ने प्रभाव दिखा दिया। वे दिव्य जहर भी चरणामृत बन गया, दिव्य चरणामृत बन गया, दिव्य हो गया। वह भावना की बड़ी प्रधानता है। जब भी हम आचमन करें श्री यमुना जी का, तो हृदय में ये भावना करके कि ये हमारे प्रियालाल के केसर मृगमद चंदन का मिश्रित जल है, या इसमें प्रियालाल खेलते हैं, अवगाहन करते हैं, इस भावना से आचमन। बड़े भाग्य जल पीजे। जब अनंत भाग्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के श्री प्रियालाल के ये दिव्य अंगराग से युक्त श्री यमुना जल का पान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। झूठन खाए थार की रहिए, गाय गाय गुण जीजे। श्री प्रियालाल की झूठन प्रसादी मिलती रहे और उनका गुण गाते रहें। बस ऐसे अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। हे श्री यमुना रसरानी, आप कृपा करिए। भोरी के ये रंग भरी यमुना, प्रीति अटपटी दीजिए। ये जो दिव्य अटपटी प्रीति है प्रियालाल के चरणों की, वह दिव्य प्रीति मेरे हृदय में आप रंग भरी यमुना जी आप मुझे प्रदान करिए। मेरे हृदय में विरह उत्पन्न हो जाए श्री युगल सरकार की प्राप्ति के लिए, ये आप कृपा करके मुझे प्रदान कर सकती हैं। कब ये बढ़े ये की पीर, तन मन अति अकुलात आई, कब बैठूं जमुना तीर। हे यमुना रसरानी जी, कब मेरे हृदय में आपके जो दिव्य युगलवर हैं, आपके हैं, आपकी लिए संपत्ति हैं, कब मेरे हृदय में ऐसी प्रीति उत्पन्न होगी कि मैं यमुना के किनारे जाकर बैठूं और उनकी स्मृति में अश्रु प्रवाह करती रहूं। बस ये मेरे को प्रदान कर दीजिए। चहु दिस हेरी हेरी के टेरत, ढरत नैन सोनीर, लोटत भूमि देह रज छाई, बिलपत धरत नधीर। चारों तरफ, चारों दिशाओं में मैं बस इसी बाट में, इसी याद में यही बाट देखती रहूं, यही बाट जोती रहूं कि किधर से मेरे प्रियालाल आ जाए। यही बस हृदय में मेरे में रहे। बस यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। भोरी बिना प्रेम उरे आए, धृग धृग जन्म शरीर। क्योंकि गुरुजनों के वचनों के प्रभाव से मैं जान गई हूँ हे श्री यमुना रसरानी जी, कि जब तक प्रियालाल का हृदय में प्रेम नहीं आता है, जिसके हृदय में प्रियालाल का प्रेम नहीं आता है, उसके जीवन को धिक्कार है, उसका जीवन धिक्कार से युक्त है। इसलिए आप कृपा कर दें तो मेरे हृदय में प्रियालाल के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। ये प्रार्थना
जो दीन हो गया, ऐसे दीनों का पालन श्री यमुना जी करती हैं। कृताति दीन पालिताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनिम वहंती काम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विदुः सुधाश्रुतित्वलौकिकीं परेशवर्ण रूपिणीं भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजनीं। जो श्री हरि की श्याम कांति का मोद पूर्वक वहन करती हैं। किस अंग की कांति है श्री यमुना रसरानी जी की? श्याम कांति है। जो श्री लालजू के श्री अंग की कांति है वही श्री यमुना जी के श्री अंग की कांति है, वही यमुना जल के अंग की कांति है। श्री हरि की श्याम कांति का मोद पूर्वक वहन करती हैं, जो साक्षात कृपा स्वरूपिणी है, कृपा का स्वरूप है। श्री यमुना जी का अवगाहन, श्री यमुना जी का आचमन, अर्थात कृपा का अवगाहन, कृपा का आचमन, क्योंकि कृपा स्वरूप है श्री यमुना जी। जो परम रसमयी उज्ज्वल एवं विशुद्ध भक्ति स्वरूपा हैं, जो अमृत की अलौकिक धारा स्वरूप हैं, जिनका वर्ण परम प्रभु श्री कृष्ण के श्याम रंग के समान है, एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूँ। सुरेंद्र वृंद वंदिताम रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्ध माधवाद भूतैक सदृशोन्मदाम अतीव विह्वलामिव चलत्तरंगधोर्लताम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम। जो सुरेंद्रों के समूहों द्वारा वंदित हैं, जितने भी देवता हैं उन समस्त देवताओं के द्वारा श्री यमुना रसरानी जी वंदित हैं। जो श्री माधव के समान रसोन्मत्त हैं श्री प्रियाजू के प्रेम में, जिन्होंने रसभूमि श्री वृंदावन में किसी अद्भुत रस की प्राप्ति की है, रस समुद्र श्री लाडली जू की जिन्होंने प्राप्ति करी है, जिनकी तरंग रूपी भुजाएं प्रेम विह्वलता के कारण अत्यंत चंचल बनी हुई हैं, एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। प्रफुल्ल पंकजाननाम लसन्नवोत्पलेक्षणाम रथांगनाम युग्मकस्तनीमुदार हंसिकाम नितंब चारुरोधसाम हरे प्रिया रसोज्वलाम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम। श्री यमुना जी में खिले हुए लाल कमल ही मानो उनका मुख है। जो श्री यमुना जी में लाल कमल खिले हुए हैं, ये मानो श्री यमुना जी के मुख हैं, और शोभाशाली नील कमल ही उनके नेत्र हैं। आहा, चकवे की जोड़ी ही उनके श्रीअंग युगल हैं, जिनमें अनेक हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनके दोनों तट ही उनके नितंब हैं, जो श्री हरि की प्रिया श्री राधा के रस से उज्जवल बनी हुई है। श्री यमुना रसरानी अपने श्री वृंदावनी उपासना में श्री यमुना जी को पटरानी रूप में स्वीकार नहीं किया गया, श्री कृष्ण पटरानी के रूप में। ये लाडली जू की निज सखी हैं, इस रूप में स्वीकार किया गया है। ये रसरानी हैं, श्री यमुना रसरानी ऐसा कहकर संबोधित किया गया है। श्री यमुना जी क्या हैं? बोले रस का समुद्र है, रस की रानी है। रस समुद्र श्री प्रियालाल इनमें अवगाहन करते हैं, इसलिए परम सौभाग्यशाली हैं। जो श्री हरि की प्रिया जो श्री राधा हैं, उनके रस से उज्जवल बनी हुई हैं, प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, तरंगायमान है श्री यमुना जी, क्योंकि श्री लाडली जू के दास्य से इनका हृदय सदा उच्छलित रहता है, आनंदित रहता है। एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, उन श्री कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का मैं भजन करता हूँ। समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदादिभिः सदैव भावितां अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनीं दुरंत मोह भंजिनीं। जिनका वैभव समस्त उपनिषदों के लिए अगम्य है,
नारद आदिक महामुनिंद्र जिनका ध्यान करते हैं, आपका आश्रय लेने वाले सर्वश्रेष्ठ पामरों को भी जो प्रेम प्रदान करती हैं, पामर भी नहीं, सर्वश्रेष्ठ पामर कि मतलब इनसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा भी अगर श्री यमुना जी का आश्रय ग्रहण कर ले, ऐसा पापी भी, उसको भी प्रभु का प्रेम प्रदान कर देती हैं, युगल सरकार का प्रेम प्रदान कर देती हैं श्री यमुना जी। एवं जो दुरंत मोह को नष्ट करने वाली हैं, मैं उन कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी का भजन करता हूँ। यह एतदष्टकम बुधस्त्रिकालमादृतः पठेत कलिंद नंदिनीं हृदां विचिन्त्य विश्ववन्दितां इहैव राधिकापतेः पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः। आप श्री यमुना जी के अवगाहन का, यमुना जी के आचमन का, यमुनाष्टक के गायन का, श्री यमुना जी के समीप रहने का जो फल है, श्री यमुनाष्टक के गायन का जो फल है, अब वह बता रहे हैं श्री महाप्रभु जी। महाप्रभु जी कह रहे हैं, जो विवेकी जन विश्ववंदित श्री यमुना जी का हृदय में ध्यान करते हुए, हम कहीं भी हैं, कहीं भी रहते सही, वृंदावन के बाहर भी, लेकिन श्री यमुना जी का स्मरण किया और श्री यमुनाष्टक का गान किया, तो उसका फल क्या होगा? कह रहे हैं, यमुना जी का हृदय में ध्यान करते हुए इस अष्टक का तीनों काल में, अर्थात प्रातः काल, सुबह, फिर मध्याह्न में, दोपहर में, और फिर सायंकाल, तीनों कालों में आदर पूर्वक जो श्री यमुना जी का हृदय में ध्यान धरते हुए पाठ करते हैं, वे राधिका पति श्री राधा वल्लभ लालजू के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति को इसी लोक में किंबा इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे। कितनी बड़ी बात है! भगवान के प्रेम की प्राप्ति कोई साधारण बात है? अरे इस मार्ग पे जो लगता है उसे ही पता है कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति कितनी कठिन होती है। लेकिन श्री यमुना जी कृपा कर दें, तीनों टाइम श्री यमुनाष्टक का पाठ, श्री यमुना जी का स्मरण करते हुए श्री यमुनाष्टक का तीनों समय पाठ, प्रातःकाल, मध्याह्न में और सायंकाल, इन तीनों कालों में जो श्री यमुनाष्टक का पाठ करेगा, श्री यमुना जी का स्मरण करते हुए, तो उसको प्रियालाल की दिव्य प्रेम संपदा प्राप्त हो जाएगी। कितना बड़ा फल है! इसी लोक में किंबा इसी जन्म में प्राप्त कर लेंगे। श्री यमुनाष्टक का जो बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े साधन करने वाले शास्त्रों में वर्णित है। कल एक जगह दर्शन हो रहा था, तो उसमें ब्राह्मणों के कितने लक्षण, और फिर अमुक को इस प्रकार से चलना चाहिए, इस प्रकार से क्रिया करनी चाहिए, और ये सब वर्णन था। और अंत में उसकी जो फलश्रुति थी वह थी कि अगर इस प्रकार से कोई सांगोपांग चलेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब इतने सब कितने क्लिष्ट साधन हैं वो, कोई पढ़े, शास्त्रों में वर्णित हैं, सबके अपने अपने कर्म के अनुसार, वर्ण के अनुसार सबके साधन वर्णित हैं। उनको पढ़े और उनकी फलश्रुति को देखे तो उसका फल इतना ही निकलता है, बस स्वर्गाधिक भोगों की प्राप्ति जो नाशवान है। स्वर्ग क्या है? केवल पुण्य का भोगी ही तो है, जो आपने पुण्य किया वहां पर भोगा। जैसी पुण्य क्षीण हुए तो मर्तलोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। जैसी पुण्य क्षीण हुए वैसी मृत्यु लोक में फिर धक्का दे दिया जाता है। तो ये फल कोई फल है, सर्वोपरि फल है। श्री प्रियालाल फल रूप में मिल जाए, श्री प्रियालाल का प्रेम मिल जाए, ये फल है। और इतने क्लिष्ट साधन करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे शास्त्रों में वर्णित है। केवल और केवल श्री यमुनाष्टक का 3 समय पाठ कर लेता है, सुबह, दोपहर, शाम। दिव्य औषधि है ये इस सारे संसार के क्लेश को मिटाने के लिए। सुबह, दोपहर, शाम, बस 3 समय श्री यमुनाष्टक का पाठ कर लेता है, उसको ये फल प्राप्त होता है। क्या? प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अत्यंत दुर्लभ है। शरीर त्याग के या देह भाव का त्याग करने के पश्चात निश्चय ही सहचरी भाव से श्री प्रियाजू के अनुगत हो जाएगा। जो श्री यमुना जी के का आश्रय ग्रहण करके श्री यमुनाष्टक का 3 समय पाठ करेगा, सहचरी भाव प्राप्त हो जाएगा उसे।
अर्थात नवनिवृत्त निकुंज में श्री प्यारी जू की श्रीअंग सेवा का वे अधिकारी हो जाएगा। श्री यमुनाष्टक का जो 3 समय पाठ करेगा रोज, तो बड़ा हरि गुरु की कृपा से इस साधन में श्रद्धा हो जाए। श्रद्धा नहीं हो पाती है, पसीना चुवाने वाले साधनों में श्रद्धा हो सकती है क्योंकि उसमें अहंकार पुष्ट होता है कि हमने कुछ किया, लेकिन ये सहज सरल भाव से जो महापुरुष जनों ने आज्ञा कर दी कि तुम ऐसा कर लो। अब 3 समय पाठ करने में एक बार पाठ करने में 5 से 7 मिनट, ब्रजाधिराज नंदनाम बुधावगात्र चंदना, इस लय से अगर किया जाए इस गति से तो 5 मिनट, और 3 टाइम 15 मिनट हो गए मिला करके। केवल 3 टाइम श्री यमुनाष्टक का पाठ कर लिया जाए तो सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाती है, सहचरी स्वरूप का उसे अनुभव हो जाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य है, हमें श्री यमुनाष्टक का पाठ करने का सौभाग्य मिला है। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू विरचित श्री यमुनाष्टकम का जो नित्य गायन या श्रवण करता है उसे निश्चित श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति और श्री किशोरी जू के दासी भाव की प्राप्ति होती है। इसका जो प्रातःकाल, मध्याह्न काल एवं सायकाल त्रिकाल में पाठ करेगा उसे इसी जन्म में श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की उत्तमा विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी तथा देहपात होने पर उसे सहचरी वपु की प्राप्ति हो जाएगी और वे श्री स्वामी जी के दासत्व को प्राप्त हो जाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य। जमुना अष्टक जो पढ़े हित सो नित चित लाए, सो दंपति संपत्ति लहे बन में अलितन पाए। श्री यमुनाष्टक का जो पाठ करेगा अपने हृदय में प्रेम धारण करके अर्थात पूर्ण श्रद्धा से युक्त हो करके, तो उसे दंपत्ति रूपी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी और वन में अलितन पाए, श्री वृंदावन में अलितन सहचरी स्वरूप उसे प्राप्त हो जाएगा। श्री यमुना जी रस की दात्री हैं, यानी दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस और महामाधुर्य रस, इन सभी रसों को प्रदान करने वाली हैं, रसदात्री हैं श्री यमुना जी। श्री यमुना जी का पुराण द्वारा अनुमोदित पटरानी रूप स्वीकार नहीं किया गया है अपने श्री वृंदावन उपासना में, अपितु नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में श्री यमुना जी का स्वरूप नित्य सहचरी रूप में है और श्री यमुना रसरानी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता है। नित्य सहचरी स्वरूप होने के कारण वे श्री युगल सरकार को सुख प्रदान करने के लिए सदैव अद्भुत रूप से अपने को सजा करके रखती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, आनंदित रहती हैं। नौका विहार होना है तो दिव्य उफान आ जाएगा उसी यमुना में, खूब जल और दिव्य तरंगे, अथाह जल श्री यमुना जी में, और नौका विहार हो रहा है आनंदित होकर। 7-7 मंजिला की नौका हैं, ऐसी दिव्य नौका हैं श्री युगल सरकार की, मड़ियों से जटित, मूंगा पन्नाओं से जटित 7-7 मंजिलों की नौका, ऐसा महापुरुषों ने अपनी दिव्य वाणियों में वर्णन किया है। 3 मंजिल की नौका, 7 मंजिल की नौका, 5 मंजिल की नौका, प्रियालाल अलग अलग कुंजों में जाकर श्री नौका जी में ही आनंद लूट रहे हैं, ऐसा दिव्य नौका विहार होता है। और श्री यमुना जी सब संचालित करती हैं। अब जब प्रियालाल का मन हुआ जल केली करने का तो तुरंत यमुना जी का सूक्ष्म रूप हुआ और बस यहाँ तक जल, हृदय तक बस, और खूब जल केली कर रहे हैं प्रियालाल। तो प्रियालाल को सुख प्रदान करने वाली हैं, ये सुख का संचालन करती हैं। प्रियालाल किस से सुखी होंगे? बस प्रियालाल कुंज में शयन परायण है, केली परायण है, तो दिव्य श्री यमुना जी की फूलियों को लेकर के दिव्य शीतल मंद सुगंध वायु चलती है। ये सब वृंदावन की दिव्य ये जो संपदा है ये केवल युगल सरकार को सुख प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है और युगल सरकार इन सबको सुख प्रदान करने के लिए तत्पर रहती है। तत्सुख की होड़ लगी है वहां। आनंद मेघ चुचात, आनंद का मेघ चुचाता रहता है। सुख को सर ध्रुव दिन तहां, क्यों आवे कही बात वृंदावन विदु सभा की। कैसे वो वृंदावन की दिव्य सभा की का वर्णन किया जाए जहाँ ये सब सखी सहचरियाँ दिव्य श्री प्रियालाल को सुख पहुँचा रही हैं। श्री यमुना रसरानी दिव्य श्री प्रियालाल को सुख पहुँचा रही हैं।
युगल सरकार को सुख प्रदान करने के लिए सदैव अद्भुत रूप से अपने को सजा करके श्री यमुना जी रखती हैं। श्री हिताचार्य चरण ने यमुनाष्टक में वर्णन किया है कि श्री प्रिया प्रीतम के हृदय में रस का जो महासागर भरा हुआ है वही बाहर उछलकर श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित है। अर्थात श्री प्रियालाल के हृदय का प्रेमोन्माद ही द्रवित होकर श्री यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। इनकी मुख्य सेवा यह है कि इनमें श्री युगल सरकार जलकेरी तथा नौका विहार करते हैं। जब प्रियालाल जल विहार करते हैं तब श्री यमुना रसरानी उनके मन की इच्छा जानकर नाभि प्रमाण मात्र हो जाती हैं, नाभि तक जल कर लेती हैं, जिससे कि प्रियालाल सम्यक रूप से जलकेली कर सकें। एवं जब श्यामा श्याम को नौका विहार करने की इच्छा होती है तब वही अथाह जल राशि प्रवाह करने वाली बन जाती हैं। इनका और कोई भी कई सेवा रसिकों ने अपनी वाणी में उल्लेख किया है, जिसमें एक सेवा सुख इनका ऐसा है कि जब युगल दंपति वृंदावन के विविध रस विहार केली करने से श्रमित हो जाते हैं तो उस समय श्री यमुना रसरानी अपने जल की नानी नानी फुइयाँ पवन के साथ प्रेरित कर उन श्री युगल सरकार का श्रम निवारण करती हैं और उन्हें शीतलता प्रदान करती हैं। ऐसी श्री यमुना जी हैं, बड़ी महिमाएं श्री यमुना जी की। अनेक अनेक पुराणों में भी श्री यमुना जी की महिमा का वर्णन है। नमस्ते यमुना देवी विश्व पावनी निर्मले स्नानम में दीहि पुण्यार्थम दुख क्षय करो भव। अब स्नान करने का क्या फल है श्री यमुना जी में वर्णन कर रहे हैं। यमुना जी जो हैं उनको बार बार मैं प्रणाम करता हूं। आप संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली हैं और निर्मल करने वाली हैं। मुझ पुण्यदायक को आप स्नान का अवसर दें और उस स्नान का प्रभाव क्या होगा? समस्त दुखों का नाश, दुख क्षय करो भव। जितने भी दुख हैं संसार के, उन समस्त दुखों को अगर मिटाने की इच्छा हृदय में है तो श्री यमुना जी का अवगाहन, श्री यमुना जी का आचमन, ऐसी श्री यमुना जी की महिमा है। यमुनायाम समासीनो यह कुर्यात् श्रद्धान शुचि सर्वतीर्थेषु कृत्वा स्नानम फलमवाप्नुयात्। कितनी विलक्षण बात। पद्म पुराण का पाताल खंड का ये श्लोक है। कह रहे हैं जो उपासक, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ और पूर्ण पवित्रता के साथ, पवित्र भाव हृदय में रखकर श्री यमुना जी के किनारे बैठकर श्री यमुना जी का पूजन करता है, श्री यमुना जी के किनारे बैठकर गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप करता है और श्री यमुना जी का अवगाहन करता है, उसमें स्नान करता है, वह सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर जो पुण्य होता है वह पुण्य उसे मिल जाता है। सब तीर्थों में जाओ, पहली बात तो बड़ा कठिन है। सारे तीर्थों में जाना, फिर समस्त कुंडों में स्नान करना, समस्त नदियों में स्नान करना, कितना कठिन बात है। पूरा जीवन बीत जाए तो ये भारत भूमि इन सब संपत्तियों से संपदावान है, कितना पूरा जीवन लग जाए तब भी ये पूर्णता को प्राप्त नहीं होगा। समस्त तीर्थों में स्नान कर आए फिर भी कोई और श्री यमुना जी में आके स्नान कर ले तो समस्त तीर्थों में जाकर जो स्नान का पुण्य नहीं होता उससे लक्ष्य गुना ज्यादा श्री यमुना जी में स्नान करने का पुण्य है। ये यमुना जी का प्रभाव है। यमुना स्नान मात्रेण सर्व पापैहि प्रमुच्यते सप्त जन्म कृतम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। शास्त्रों का श्लोक कह रहे हैं सिर्फ यमुना जी में एक बार जीवन में, सिर्फ यमुना जी में एक बार श्रद्धा से स्नान करने मात्र से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। 7 जन्मों में जितने पाप किए हों और एक बार स्नान कर लिया हो, एक बार आचमन कर लिया हो तो 7 जन्मों के पापों से मुक्ति हो जाती है उसकी। सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं उसके, जो श्री यमुना जी में स्नान कर लेता है। और जो रोज स्नान करता हो, रोज अवगाहन करता हो, रोज आचमन करता हो, उसके भाग्य की क्या सराहना की जाए। उसकी फलश्रुति तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं
कि जो स्नान करेगा, जो आचमन करेगा, जो पूजन करेगा, जो श्री यमुनाष्टक का गायन करेगा। देखो स्नान, आचमन, पूजन ये यमुना जी के निकटों तब संभव है, लेकिन जो कहीं और रहते हैं, यमुना जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, यमुना जी के आचमन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, अब उनके लिए क्या? तो महाप्रभु जी ने उनके लिए विधान बनाया है कि यमुना जी का जो आपने दर्शन किया तो उसका स्मरण करो, ध्यान करो कि ऐसी श्री यमुना जी श्री वृंदावन में प्रवाहित हो रही हैं, और यमुनाष्टक का गायन करो। तो कितने बड़े फलश्रुति श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, इसी जन्म में प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति और इसी जन्म में श्री राधा दासी पद उसे प्राप्त हो जाएगा। ऐसी यमुना जी की महिमा है। श्री यमुना जी की महिमा अद्भुत महिमा। यह पाप पंकाम्बु कलंक कुत्सितः। अब कैसी योग्यता होनी चाहिए श्री यमुना जी का आश्रय लेने के लिए? योग्यताएं तो होनी चाहिए कि भाई अमुक योग्यता हो तब आप यमुना जी का आचमन कर सकते हो, या तो कैसी योग्यता चाहिए? तो योग्यता का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं यह पाप पंकाम्बु कलंक कुत्सितः कामी कुधीहि सत्सु कलिम करोति वृंदावनम धाम ददाति तस्मै नदन मिलिंदादि कलिंद नंदिनी। कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं, कह रहे हैं ये गर्ग संहिता का श्लोक है। गर्ग संहिता में महापुरुषजन वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री यमुना जी के आचमन की योग्यता का क्या है, कैसा व्यक्ति हो जो यमुना जी का आचमन अवगाहन कर सकता है। बोले कैसा भी हो, ये प्रश्न ही नहीं है कैसा हो, कैसा भी हो। पाप रूपी पंकज जल के कलंक से कुत्सित कामी तथा कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंद नंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान कर देती है। कामी है, क्रोधी है, निंदा भी करता है, अनेक प्रकार के पाप कर्म भी करता है, लेकिन श्री यमुना जी का एक बार स्नान कर लिया तो श्री यमुना जी उसे अखंड श्री वृंदावन वास को प्रदान कर देती है। ऐसी श्री यमुना जी की महिमा है। इसलिए श्री यमुना जी का आचमन, श्री यमुना जी का अवगाहन, श्री यमुनाष्टक का गायन, ये जरूर अपनी दिनचर्या में हरि गुरु की कृपा से हम प्रयास करें कि 3 बार श्री यमुनाष्टक का पाठ कर सकें, जिसका फल है श्री प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति, श्री लाडलीजू के दासी पद की प्राप्ति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।